नमस्कार। क्या स्वामी विवेकानंद को किसी परिचय की आवश्यकता है? परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मानव जाति के उत्थान और हिंदू धर्म के प्रचार के लिए किए गए उनके महान कार्यों, उदारता का जिक्र करना महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपके समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में कुछ पंक्तियों के जरिए व्यक्त करना चाहूंगी। प्रतिभा जिसकी धरोहर है, आदर्श जिसके अनुगामी है, भारत के हैं वो युग पुरुष जिनकी समस्त विश्व ने सुनी कहानी है। जी हाँ, 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में ये जन्मे थे। गुण से भरपूर वे महान नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन चुके थे। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को एक ही दृष्टि से जीत चुके थे। वे अमेरिका जैसे देश में इनके एकमात्र भाषण से हो गई थी इनकी चारों तरफ जय। उत्तर से लेकर पश्चिम में युगों युगों से लोग जिनका बखान करते हैं। आइए हम और आप मिलकर इनके कुछ अनमोल विचारों को सुनते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ऐसा इनका कहना था। मनुष्य जाति के कल्याण हेतु ही तो मानो इन्हें पृथ्वी पर रहना था। इनकी एकमात्र दर्शन से मानो ईश्वर को आप प्राप्त है। युवाओं का हौसला बढ़ाया और कहा, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अपनी बातों से प्रेरित करना इन्हें तो आता बड़ा खूब है। सच कह गए स्वामी जी कि बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। अपने जीवन में न जाने हम कितनों के सुख को अपना दुख बनाकर पीते हैं, लेकिन वास्तव में महापुरुष कह गए कि बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी एवं नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को ये प्रेरित कर गए। कम आयु में ही संपूर्ण जीवन में पाए ज्ञान के माध्यम से समाज को एक ऊंचे स्तर पर ले गए। न जाने एक पेड़ से ही इन्होंने कितने अनेक ज्ञान के बीज है बोए। इनके महान विचारों को लोगों तक पहुंचाकर वह स्वयं 4 जुलाई सन 1902 को इस संसार से विलीन हो गए। हे महात्मा, आपके दिए गए अनमोल विचारों से पूरा युवा पीढ़ी आपके बताए पाथ पर यूं ही चलेगा। सच कहती हूँ, सूरज चांद की तरह ही आपका नाम सदैव हुई जगत में अमर रहेगा, अमर रहेगा। धन्यवाद।